हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका बाय एम इंस्टीट्यूट में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कैरियर ऑप्शन के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, उनको पता नहीं होता है कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन होता है। और ये कैरियर ऑप्शन जो है ना, ये एक दिन का नहीं होता है। जैसे कि ये जो जीवन भर आपके साथ रहने वाले हैं। जब एक बार कैरियर ऑप्शन आप जो चूज करते हैं ना, वही जीवन भर रहता है। तो हमको लगता है ना, कैरियर ऑप्शन आदमी को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए स्टेप, क्योंकि ये जिंदगी भर आपका पहचान, आपका सब चीज उसी से है। तो हमको क्या करना है, कैरियर ऑप्शन को लेकर कैसे चूज करना है, तो कुछ हम बात बताएंगे, उसी के आधारित पे आपको कैरियर ऑप्शन चूज करना है। बहुत सारे बच्चे जो है ना, जो जिसको पता नहीं रहता है क्या चीज फील्ड में जाना चाहिए, क्या फील्ड में नहीं जाना चाहिए, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हम लोगों को भी सारे प्रॉब्लम हुआ है कि कोई बताने वाला नहीं है कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं। तो हाँ, आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी को बताया जाए कि क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं। आप अगर इस वीडियो में बने रहते तो कैरियर ऑप्शन से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है, सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें अलग अलग स्टूडेंट, आप मान लीजिए बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, टैलेंटेड है, मिडिल में है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं ना कम पढ़ते, मिडिल में है, या बहुत कम पढ़ने वाले हैं, या बहुत सारे लोग होता है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो या बहुत सारे बच्चे जो होते हैं गरीब होते हैं, जो नहीं ज्यादा देर तक पढ़ाई कर सकते हैं, तो कम समय में पढ़ के क्या क्या लिया जा सकता है, उन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप एक वीडियो देखते हैं, और ये ज्यादातर 10th और 12th का जब एग्जाम देते हैं, 12th के बाद ये सारी चीज समझ में नहीं आती है, बहुत सारे कंफ्यूजन होता है उस टाइम कि किस में जाए किस में नहीं जाए। और हम लोग क्या करते हैं ना, कैरियर ऑप्शन किसी दूसरे को देखकर या किसी दूसरे के कहने पर हम लोग चूज कर लेते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो उन सभी चीजों में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कैरियर ऑप्शन का चुनाव कैसे किया जाए। कैरियर ऑप्शन को चुनाव करने के लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली जो बात है ना, आपको हम बता दें, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट यानी कि आपको किस काम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, उस काम। जैसे कि अब बहुत सारे लोगों को, जैसे कि हम लोग बचपन में क्या होता है, जैसे फिल्म देखते हैं ना, तो उसमें पुलिस का रोल जब देखते हैं ना, तो पुलिस बहुत लोगों को पकड़ता है, मारता है, बहुत गुंडों को इधर उधर करता है, तो क्या होता है कि हमको पुलिस बनने का मन करता है। वकील को देखते हैं फिल्मों में तो वकील बनने का मन करता है, डॉक्टर को देखते हैं तो डॉक्टर बनने का मन करता है। जो हम लोगों का जो बचपन जो भी बनता है ना, आसपास देखते हैं या जो मूवी में देखते हैं, उसी तरह से हम सोचते हैं कि मैं भी इस तरह से करूंगा। ठीक है, उस तरह होना चाहिए, बट कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म नहीं है, आपका रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में आपको जो चीज आप एक बार चले जाते हैं उसमें ना, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और आप सुने होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैं गलत चीज में आ गया। तो मैंने सोचा कि क्यों आप एक डिसीजन की वजह से आप पूरे जीवन गलत तरीके में, गलत चीज में जा सकते हैं, और आपका जीवन खराब हो जाएगा। आपको मजा ही नहीं आएगा काम करने में, और जो काम करने में मजा नहीं आएगा, आप ज्यादा देर तक उसमें कर नहीं सकते। तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। सब कोई को पता है अपने अपने बारे में, किसको क्या चीज में इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, तो ये चीज होना चाहिए। और दूसरा, कोई भी चीज में देखिए, तुरंत अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तब भी क्या कर सकते हैं, जब आप हार्ड वर्क करेंगे ना, हार्ड वर्क जब आप करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस चीज में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो उस तरीके से भी हम जा सकते हैं। तो देखिए, इंडिया में क्या है ना, मेनली आपको हम बता दें कि कुछ, जैसे कि 12th बाद क्या करें, मेरा वीडियो का जो टाइटल है, ठीक है। तो इंडिया में मेनली क्या होता है ना, मेन कोर्स जो होता है ना, 5-6 कोर्स ही लोग जानता है। कौन कौन से? सबसे पहला जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, जेई मेन जब निकालते हैं तो एनआईटी होता है, जेई एडवांस जब आते हैं तो आईआईटी से बीटेक करते हैं, यानी कि इंजीनियर बनते हैं। क्या बनते हैं? इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। और दूसरा नीट, डॉक्टर लोग कहता है, इंजीनियर डॉक्टर। उसके बाद होता है कॉमर्स में, मान लीजिए कोई किया है तो क्या कहता है, सीए कहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। कोई आर्ट्स से पढ़ा है तो यूपीएससी और पीसीएस, कलेक्टर और ऑफिसर बनने का ख्वाब देखता है। यही मेन मोटी जो है ना, वही है आपका क्या कैरियर ऑप्शन है। लेकिन और बहुत सारे हैं। और एक और चीज है क्लैट जो होता है, कॉमन लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट होता है। इससे क्या बनते हैं, लॉयर बनते हैं, यानी कि वकील बनते हैं। और आगे जाके इससे जज भी बन सकते हैं, बिकॉम जज, ठीक है, आप जज भी बन सकते हैं। तो यही जो मेन कोर्स है ना, इंडिया के सभी लोग, ज्यादातर जो लोग होते हैं 95% लोग यही करते हैं। तो क्या सर आप हमें बताएं कि क्या यहीं तक ये सीमित है कोर्स,
क्या इतना ही कैरियर ऑप्शन है? नहीं मेरे दोस्त, और बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है। इसीलिए तो मैं आया हूं आज आपको बताने के लिए कि और क्या क्या चीजें हैं। तो आइए आगे देखते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने वो जो बताया, जो टैलेंटेड जो लोग रहते हैं वो सारे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ना ज्यादा, बहुत ना ज्यादा टैलेंट है, ना लो, एवरेज स्टूडेंट है। क्या है? एवरेज स्टूडेंट, मिडिल में है। तो आप क्या कर सकते हैं उसमें? देखिए शुरू में मैंने बताया कि आपको दो चीज पर ध्यान देना चाहिए। आपको इंटरेस्ट किस चीज में आना चाहिए, किसी के कहने पे मत जाइए। वैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट है कि नहीं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, लोगों को सेवा करना चाहते हैं, तो आप उस रिलेटेड फील्ड के लोगों से बात कर सकते हैं। उस जो भी लोग हैं उससे रिलेटेड उनसे बात कीजिए और उसके बारे में जानिए। जो डॉक्टर बन गए उनसे भी बात कीजिए कि आपका जो लाइफ है कैसे चलता है, तो वो सारी चीज आपको बताएंगे। जो आदमी कुछ किया ही नहीं है वो क्या बताएगा? तो उन लोगों से आपको चर्चा करना चाहिए। इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मिडिल वाला भी लोग इंजीनियरिंग में जा सकता है। जैसे आईआईटी से नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है, बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, ठीक है, पायलट भी बन सकते हैं, और सरकारी जॉब का भी आप तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये सारी चीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए जो मेडिकल में नहीं गया, डॉक्टर नहीं बने, एमबीबीएस नहीं किए, बीएमएस नहीं किए, बीएचएमएस नहीं किए, डॉक्टर नहीं बने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं? बी फार्मा कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आप दवा का दुकान या नर्स बन के भी आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। वो नहीं होता है तब की हम बात करते हैं, ठीक है। कॉमर्स में आप गए, मान लीजिए आपसे सीए नहीं हुआ, सीए क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? बीकॉम कर सकते हैं और बीकॉम करके अपना करियर सुधार सकते हैं। बीबीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और मान लीजिए अब आर्ट्स में है तो क्या कर सकते हैं आप? आर्ट्स से आप मान लीजिए किए हैं, 12th किए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बीएचएमएस कर सकते हैं। ये क्या होता है? बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये भी बहुत आपको, मान लीजिए होटल में काम करने का आपको है कि नहीं, बड़े बड़े होटल में हम काम करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये भी अच्छा कोर्स है, ठीक है। आज के समय में बहुत सारे लोग बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर में आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक और सब बहुत अच्छा चीज है अगर आज के समय में देखा जाए, और ये पूरे इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, ये जो है ना जर्नलिज्म जो होता है ना, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, यानी कि मीडिया की पढ़ाई आप कर सकते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताएं तो आज के समय में आप अपना यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं, अब आपको पता होगा जैसे कि बिहार में जहां से हम लोग हैं, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे बिना पढ़े लिखे, इसका पढ़ाई होता है पूरा। आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का पूरा क्या होता है? पढ़ाई होता है। तो आप पढ़ के जब जाएंगे ना, जब लोगों से सवाल पूछेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, अपने बात को रखेंगे ना, तो उस बात को ज्यादा लोग वैल्यू करेंगे। तो आप पढ़ के करें। जो बहुत सारे लोग बिना पढ़े हुए, बिना कुछ किए हुए सारे काम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आपको पूरा इसका ट्रेनिंग लेके जाना चाहिए। तो ये भी आज के समय में इसको आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज है, आपको मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद क्या किया जा सकता है? उसके बाद आफ्टर 10th के बाद बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं। क्या होते हैं? गरीब होते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि नहीं, उसके गार्जियन जो है, चाहे बहुत सारे हैं कि हम नहीं पढ़ा सकते आपको ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक, आपको तुरंत ही 10th पास ही आपको क्या करना होगा, कुछ नौकरी लेना होगा या कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ा, कुछ अर्निंग करना पड़ेगा। तो आप कर सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपना हम काम करते रहेंगे। डीएलएड कर सकते हैं, जो टीचर का होता है, ठीक है, उसमें आप करके 2 साल का होता है, 12th के बाद होता है करके, और आप क्या कर सकते हैं 1 से 1 to 5 क्लास तक आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। अच्छा चीज है। 12th के बाद अगर है कि बीएड भी आप कर सकते हैं। ये तो ग्रेजुएशन पे होता है। क्या चीज पे होता है? ग्रेजुएशन करने के बाद होता है। ग्रेजुएशन करते हैं तब बीएड होता है। आईटीआई कर सकते हैं। आईआईटी और आईटीआई में एक नहीं होता है ये। आईटीआई जो टेक्निकल जो भी चीज होता है ना, वो जो होता है, ठीक है। और एक और चीज इसमें आपको बता दें, पॉलिटेक्निक ये क्या होता है? टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी कोर्स होते हैं ना, सब आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 10th किए और पॉलिटेक्निक कर लिए, डिप्लोमा कर लिए, तो जो भी जॉब भी आता है गवर्नमेंट का, जो इसमें आप काम कर सकते हैं टेक्निकल से, एक तरह का छोटा इंजीनियर आप मान लीजिए, ठीक है। और जनरल कंपटीशन में भी जा सकते हैं। तो लेकिन जनरल कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें वक्त लगता है सरकारी नौकरी के लिए। ये सारे भी आप करके जल्दी आप पॉलिटेक्निक करके, आईटीआई करके आप कमाना शुरू कर दीजिए, आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। अगर सिचुएशन खराब है तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में आदमी सर्वाइव कर सकता है, बस उसका थोड़ा सा सोचना चाहिए। टीचर, बहुत सारे लोग टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो टीचर भी आप बन सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? टीचर बनने के लिए आप ग्रेजुएशन किए और बीएड किए। बीएड करने के बाद क्या किए, और 12th के बाद आप डीएलएड करके, ये 2 साल का, डीएलएड कितने साल का होता है? 2 साल का होता है, ठीक है। और बीएड करके आप क्या करेंगे? सीटेट के एग्जाम होता है, जैसे बिहार में होता है सीटेट के एग्जाम होता है। सीटेट के एग्जाम जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो क्या होता है? बीपीएससी का जो एग्जाम टीचर वाला होता है, तो आप क्या बन गए? गवर्नमेंट टीचर बन गए, ठीक है।
ये भी अच्छा है। अगर आपको मान लीजिए टीचर बनने का है, आप और आगे पढ़ाई करके मान लीजिए टीचर बन गया और अपना पढ़ाई एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उसके बाद आप क्या बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप किया जा सकता है। ठीक है, आपको मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए एक सबसे बड़ी बात जो आज के समय बहुत सारे लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता है। ठीक है, आज का जो समय है ना, कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आएगा, जो भी आप रटते हैं ना क्लासों के अंदर, जो भी याद करने वाला जो सिस्टम है ना, बहुत सारी चीजें हम लोग रटते हुए हैं, तो एक समय के बाद उसका काम नहीं आने वाला है। दुनिया इतना बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समय है, रोबोटिक्स का समय आ गया, साइंस का समय आ गया। और एक और चीज है जो है, आप एक समय ये जो चल रहा है ना, ये जो एरा चल रहा है ना, इसमें सबसे ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं ना, वीडियो में आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन आपको मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट है या सोशल मीडिया में, ये सारी चीज में कोई ये खराब चीज नहीं है। आप उसको जो आपको इंटरेस्ट है ना, एडिक्शन हो गया ना, उसको आप प्रोफेशन बना दीजिए। क्या बना दीजिए, प्रोफेशन। पैसा कमाने का जरिया बनाइए भाई, सिर्फ उसमें लगे मत रहिए मोबाइल के अंदर, उसको एक पैसा कमाने का जरिया बनाइए, ताकि आप उससे अपना जीवन को, बहुत सारे लोग हैं इसमें, जैसे हम लोग भी ये कंटेंट बना रहे हैं, उसी के माध्यम से बना रहे हैं, तो आप भी बनाएं। तो जिसको पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ने का इंटरेस्ट है, लेकिन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। कुछ आपको तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ में तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। सब लोग तो अमीर है नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, वीडियो एडिटिंग आप कर सकते हैं। आज के समय में सभी को वीडियो एडिटिंग करना है, बहुत सारे लोग हायर करते हैं वीडियो एडिटिंग में। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे थंबनेल बनाना होगा आपको, जैसे कि बैनर वैनर बनाना होता है, ये सारी चीज यूट्यूब का जो सोशल मीडिया का, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। यूट्यूब मैनेज करने का बहुत सारे लोगों का तरीका होता है, यूट्यूब कैसे मैनेज किया जाता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है, जैसे कि जो भी यूट्यूबर हैं उनको बहुत सारे लोग, तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया को मैनेज करना, किस तरह से उसको आगे ले जाना, किस तरह उसको और पॉपुलर करना, चीजों को बेचना, ये सारी चीज। कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट को आप क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और आप जो लोग हैं उसका हेल्प कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर को डेवलप करिए, जो भी चीजें हो रही है, सारी चीज सॉफ्टवेयर हो रहा है, जो भी ऐप आप देखते हैं, ये सारी चीजें। तो अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये सारी भी चीज करके आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं और बहुत अच्छे लाइफ स्टाइल। ये नहीं है कि सरकारी नौकरी ही करना है या डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर भी बनना है या ये सारी चीज में ही जाना है, आप ये सब भी करके जा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, एक बात याद हमेशा रखना कि आपको जो चीज में इंटरेस्ट है, जो आपको करने का मन करता है, आप जो करना चाहते हैं, उस तरीके से आपको अपने काम कीजिए। किसी के कहने पर इधर उधर मत जाइए, नहीं तो जीवन आपका बेकार हो जाएगा। तो आपसे हम यही कहेंगे, अगर किसी भी तरह का कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे कोई भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप हमारी टीम से बात कीजिए, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, वहां से आप बात कर सकते हैं टीम से, और सारी समस्या का समाधान आपका किया जाएगा। हम लोग इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को बताए हैं, और आप इस चीज का सपोर्ट भी कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट करेंगे, जब इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, ताकि हम लोग इसी तरह का और नए नए चीजों को लाएं और आपको क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए और समझाया जाए, अवेयरनेस फैलाया जाए इस चीज को लेकर। हम उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।